कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवां साल की 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुख्ता अज़्म का इयादा किया गया है। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने रवा साल में 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक अवामी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और लूटी गई कौमी दौलत की बाजियाबी के लिए पुख्ता आज़म का इयादा किया गया है। 2025 की दूसरी समाही में नैब ने 456.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड बाजियाबी की। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की पहली 2 समाहियों में मजमूई तौर पर 547.31 अरब रुपए की बाजियाबी की गई है। 532.33 अरब मालियत की मनकूला और गैर मनकूला जायदादें वफाकी और सूबाई वजारतों, महकमों और मालियाती इदारों के हवाले की गयी। धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को उनकी लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई गयी। नैब लाहौर ने पाक अरब हाउसिंग केस में 3.9 अरब रुपए मालियत की 8 जायदादें बाजियाब कराईं, जिन्हें 2,500 मुतासरीन को रकम की सूरत में फराहम किया जाएगा। नैब लाहौर ने ईडन केस में बरामद 3.2 अरब रुपए की रकम 11,880 मुतासरीन में तकसीम की। नैब रावलपिंडी ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 51 केनाल कीमती सरकारी अराजी बरामद करके CDA के हवाले की। नैब रावलपिंडी ने अवाम से धोखाधड़ी के बड़े मुकदमे में 3 अरब रुपए की रकम बाजियाब की, जिसे 17,214 मुतासरीन में तकसीम किया जाएगा। नैब सखर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन बाजियाब कराई। सिंध के महकमा तालीम व खानगी की 127 केनाल और 15 मरले अराजी भी बाजियाब कराई गई। आपको बताएं, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इराक के 7 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। गवर्नर पंजाब अपने दौरा अरबैन के दौरान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़री देंगे और ज़ियारतें करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का मनसब संभाल लिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान कायम मुकाम गवर्नर पंजाब की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली की जिम्मेदारियां संभाली। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत पंजाब मुतहरिक वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के काश्तकार को सबसे ज्यादा सहूलत और हुकूमती माउनत हासिल है। वज़ीर आला ने गंदम की काश्तकारी की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास ब्रीफिंग में बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई को जरूरी करार दिया गया। वज़ीर आला को बताया गया कि पंजाब में 2 माह के दौरान काश्तकारों को मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों ने 50 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे हासिल किए। वज़ीर आला के गंदम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 13 अरब रुपए सब्सिडी दी गई। किसान कार्ड प्रोजेक्ट की वजह से पंजाब में खाद बिलखसूस DAP का इस्तेमाल बढ़ गया। वज़ीर आला ने गंदम के काश्तकार की माउनत और पैदावार में इजाफे के लिए जामिया प्लान तलब कर लिया। पंजाब में गंदम की बुवाई से कबल ज़राई मदाखिल की लागत में कमी के लिए इकदाम का हुक्म। मरीम नवाज ने गंदम की बुवाई से कबल खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। गंदम के छोटे काश्तकार को रिलीफ के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। गंदम की काश्त से कबल 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने की तजवीज पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है कि गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगी, हुकूमत पूरा साथ देगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब का वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पार्टी एक बार फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। जबकि वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। मॉडल टाउन में राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास, पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों का विफाक और पंजाब की हुकूमतों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। सदर पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की बदौलत पंजाब में पार्टी की मकबूलियत बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्की वकार बहाल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर पाकिस्तान को बहरानों से निकाल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। नून लीग की ज़िमनी इलेक्शन की टिकट हॉट केक होती है। पार्लिमानी बोर्ड मौजूद उम्मीदवारों की मंजूरी देगा। PTI तो ज़िमनी इंतखाबात से भाग गई है और उन्हें तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। क़यादत जो है इस बारे में वो फैसला करेगी कि किसको टिकट मिलना है। ज़ाहिर है नून लीग की टिकट हॉट केक होती है और बहुत सारे उम्मीदवार हैं, एक सीट के ऊपर 15 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के इजलास में सदर राना सनाउल्लाह ने तमाम ज़िले ओहदेदारों को ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भरपूर तैयारियों की भी हिदायत कर दी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़।
पंजाब की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, वज़ीर आला के अज़्म से पंजाब के बड़े कर्ज से निजात मिल गई। सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदिल ने मकामी बैंकों का 31 साल पुराना कर्ज खत्म कर दिया। बैंक कर्जों का बाब बंद, अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। सेक्रेटरी खजाना पंजाब मुजाहिद शेर दिल की कमाल हिकमत अमली और जहानत रंग ले आई। पंजाब हुकूमत ने 1990 से 2022 तक गंदम खरीदारी और सब्सिडी का 675 अरब रुपए का कर्ज सिफर कर दिया। 2 साल कबल 25 करोड़ रुपए योमिया सूद अदा किया जा रहा था। अगर बर वक्त कर्ज अदा न किए जाते तो आज 50 करोड़ रुपए माहाना सूद की मद में अदा किया जाना था। पंजाब के खजाने पर 31 साल से बोझ बनने वाला कर्जा मुकम्मल अदा कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज, चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेर दिल की कोशिशें कामयाब हो गईं। हुकूमती इक़दाम से सूबाई मईशत को इस्तेहकाम, कर्ज उतारने से सालाना अरबों की बचत होगी। नेशनल बैंक को आखिरी किस्त 13 अरब 80 करोड़ रुपए अदा कर दी गई। कर्ज रूल ओवर की बैंकों की तमाम दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। हुकूमत पंजाब की जानिब से कर्ज की वापसी से माली खुद मुख्तारी की नई मिसाल कायम हो गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आवाम के साथ साथ सूबे के माली हालात में तारीखी बेहतरी आ गई। सूद की मद में अरबों रुपए की सालाना बचत हुई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक खजाने के बेहतरीन इस्तेमाल से सूबाई मईशत को नई जिंदगी मिली। कर्ज उतारने से पंजाब हुकूमत के मालियाती इस्तेहकाम में इजाफा होगा। अब वसाइल अवामी फलाह पर खर्च होंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, शादमान थाना नजर आतिश और गाड़ियां चलाने के मुकदमात का ट्रायल मुकम्मल। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई के दोनों मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त सोमवार को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में अहम पेशरफ। बेकरी के बाहर जलाओ घिराव और थाना शादमान नजर आतिश केस का फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत के जज मंजर अली गिल ने 9 मई के 2 मुकदमात का कोर्ट लखपत जेल में ट्रायल मुकम्मल कर लिया। केसेस की समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज को पेश किया गया। मुल्जिमान के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल किए और अदालत को बताया कि सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए गए, अदालत बरी करने का हुक्म दे। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान को सजा देने की इस्तदा की। अदालत ने थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में 45 गवाहों के बयानात कलमबंद किए। राहत बेकरी के बाहर जलाओ घिराव के मुकदमे में 17 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ, जिसके खिलाफ 65 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। लाहौर पुलिस ने तफ्तीश करके मुकदमात का चलान लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जमा करवा रखा है। अदालत महफूज फैसला 11 अगस्त को सुनाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जरताज गुल की सजा के खिलाफ अपील पर लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जरताज गुल सजा याफ्ता हैं और अपीलों पर समाअत से कब्ल उनका सरेंडर करना जरूरी है। तफसीलात मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 9 मई के वाकयात से मुतालिक इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद की जानिब से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ दायर 3 अलग अलग अपीलों को बतौर एतराज केस मुकर्रर कर दिया। इन अपीलों की समाअत लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 11 अगस्त को करेगा। जरताज गुल ने ये अपीलें सीनियर कानूनदान मियां मोहम्मद हुसैन चौटिया और बैरिस्टर अली जफर के तवस्सुत से दायर की हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत फैसलाबाद ने जरताज गुल को 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस का मौकिफ है कि जब तक जरताज गुल खुद को अदालत के सामने पेश नहीं करती, उनकी अपीलें काबिल समाअत नहीं हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जाली मोबाइल मैसेजेस के जरिए शहरियों से फ्रॉड करने का मामला। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से फ्रॉड रोकने के लिए PTI समेत दीगर को मरासला जारी कर दिया गया है। जाली मोबाइल मैसेजेस के जरिए शहरियों से फ्रॉड का मामला। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट ने PTI समेत दीगर को मरासला इरसाल कर दिया। मरासले में कहा गया है कि जालसाज मासूम शहरियों को जाली मोबाइल मैसेजेस भेजकर लूट रहे हैं। मैसेजेस में जालसाज बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल होने या इनाम निकलने का लालच देते हैं। मरासले के मतन में निशानदही की गई है कि मासूम शहरी लाखों रुपए से महरूम हो रहे हैं। FIA टेलीकम्युनिकेशन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जालसाजी को रोकने में नाकाम है। FIA टेलीकम्युनिकेशन और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने जालसाजों के खिलाफ अब तक क्या इकदाम किए, मरासले में तफसीलात तलब कर ली गई हैं और वाज़ेह किया गया है कि तफसील न देने पर लाहौर हाईकोर्ट में कानूनी दरखास्त दायर की जाएगी। इम्तियाज महमूद शेख की पंजाब असम्बली की रुकनीत से मुअत्तली हाईकोर्ट में चैलेंज। PTI के MP ने दरखास्त में पंजाब हुकूमत, गवर्नर और स्पीकर समेत दीगर को फरीक बनाया है।
PTI के MPA इम्तियाज शेख का दरखास्त में मौक़िफ़ है कि असम्बली इजलास के दौरान 4 कवानीन की मंजूरी के वक्त उन्होंने कोरम की निशानदही की थी। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कोरम की निशानदही पर असम्बली रूल्स और 5 का गलत इस्तेमाल करते हुए दरखास्त गुजार की रुकनियत 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दी। अदालत स्पीकर पंजाब असम्बली के इक़दाम को कालअदम करार दे। अदालत दरखास्त गुजार की असम्बली रुकनियत बहाल करने का हुक्म जारी करे। लाहौर की सड़कों पर आज़ादी के रंग बिखर गए हैं। सब हलाली परचमों की लहरों और खुशियों की गूंज हर तरफ सुनाई देने लगी। गलियां और बाजार झंडियों और रोशनियों से सज चुके हैं। लाहौर की एक शहरी ने जश्न आज़ादी मनाने का अनोखा अंदाज अपनाते हुए अपनी गाड़ी को ही सब्ज और सफ़ेद रंग से सजा दिया है। रिपोर्ट करी है सामिया सईद। लाहौर की सड़कों पर भी आज़ादी के रंग। लाहौर के शहरी ने जज्बे हुब्बुल वतनी का अनोखा अंदाज अपना लिया। जश्न आज़ादी की खुशी में जहां गलियां और बाजार सब्ज हलाली परचम से सजाए गए, वहीं लाहौर की सड़कें भी आज़ादी के रंगों से जगमगा उठी। लाहौर के शहरी ने अपनी गाड़ी को सब्ज और सफेद रंगों में ढाल कर सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। बोनट पर बनाया गया कौमी परचम इस मंजर को और भी दिलकश बना रहा है। के मालिक आगा मुजम्मिल का कहना है, हर साल गाड़ी को कौमी रंगों से सजाते हैं। देखने वाले गाड़ी को बहुत पसंद करते हैं और इसके साथ सेल्फीज भी बनाते हैं। ये मुल्क से हमारी मोहब्बत का इजहार है। देख सकते हैं कि लोग अभी भी हमें देख रहे हैं, गाड़ी को एक प्रोमिनेंट तरीके से जो भी गुजरता है एक अलग चीज़ नज़र आती है। झंडा बनी हुई गाड़ी, ये पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत का इजहार है। मैं रात के टाइम अपने घर के पास मून मार्केट है, उधर जब जाता हूँ तो गाड़ी जब पार्क कर कहीं भी खड़ी करता हूँ तो छोटे बच्चे जो आए होते हैं पार्क में या मार्केट में वैसे ही आए होते हैं, वो फिर गाड़ी के साथ खड़े होते हैं और तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तानी कौम के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि जज्बे कुर्बानी और फख्र की अलामत है। सब्ज और सफेद रंगों से सजी ये गाड़ी सड़कों पर दौड़ते हुए मुल्क से मोहब्बत का इजहार कर रही है। जश्न आज़ादी का ये जज्बा बता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी के दिल की धड़कन भी है। कैमरामैन अदनान हसन के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, रवा मानसून के दौरान पाकिस्तान में बादल फटने के वाक़यात में किसी कदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे वाक़यात माजी में भी पेश आते रहे हैं। हमारे खित्ते में क्लाउड बर्स्टिंग की सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में रिपोर्ट होते हैं। तफसीलात के लिए देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। अगर अचानक किसी महदूद इलाके में मुख्तसर वक्त के दौरान ही 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए तो जान लीजिए कि ऐसा किसी बादल के फटने की वजह से हुआ है। ऐसा तब होता है जब जमीन और बादलों के दरमियान मौजूद गर्म हवा की कोई लहर इंतहाई तेजी से ऊपर की तरफ उठते हुए बादलों में मौजूद पानी को भी साथ ले जाती है। नतीजे में बादलों में बुखारात के पानी बनने का अमल बहुत तेज हो जाता है और फिर इसका नतीजा तूफानी बारिश की सूरत में निकलता है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब इस तरह के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। फ्लैश फ्लडिंग या हैवी रेनफॉल, टोरेंशियल रेनफॉल, और अगर इसमें फ़र्क करना चाहें क्लाउड बर्स्ट में तो ये है कि ये जो फिनोमेना है ये फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम के लिए और इसमें हैवी रेनफॉल मोर देन 300 मिलीमीटर हो जाती है। रमा मानसून के दौरान भी पाकिस्तान में बादल फटने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए, जैसे चकवाल में क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में शदीद बारिश हुई। रावलपिंडी और हैदराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल देखने में आई तो गिलगित के इलाके चलास में शाहराए बाबू सर पर क्लाउड बर्स्टिंग के नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले में 19 के करीब सयाह जाँ बहक हो गए। करार दिया जाता है कि हमारे यहाँ बेशतर सूरतों में क्लाउड बर्स्टिंग की पेश की इत्तला देने की मुनासिब सलाहियत मौजूद है। हमारे यहाँ जो ये स्पेल जो था इसमें अरेबियन सी से भी मॉइस्चर आ रहा था, बे ऑफ बंगाल से भी आ रहा था और अपर एयर में इसको कूलिंग की सपोर्ट थी और हमने इसको रावलपिंडी डिवीज़न को इंक्लूड किया हुआ था हमारी वेरी हैवी रेनफॉल में। वार्निंग वगैरह अर्बन फ्लडिंग का वो भी मेंशन किया हुआ था, वो भी जिक्र किया हुआ था। हमारे खित्ते में बादल फटने के सबसे ज़्यादा वाक़यात भारत में सामने आते हैं। मानसून के दौरान भारत में तो बादल फटने के वाक़यात बहुत कसरत के साथ रूनुमा होते रहते हैं, इसलिए कि भारत को मानसून बारिशों का गढ़ करार दिया जाता है और हम इस सिस्टम के एज पर वाक़ हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसे वाक़यात की तादाद तकरीबन ना होने के बराबर ही है और इसे हम अपनी खुशकिस्मती ही करार दे सकते हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। अंदरून शहर पार्किंग बहरान खत्म करने के लिए पंजाब हुकूमत ने मनसूबाबंदी कर ली। नीला गुंबद, टोलिंगटन मार्केट और नासर बाग में ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे।
जदीद सहूलियात के साथ ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। अंदरून शहर पार्किंग की सहूलियात का फुकदान शहरियों के लिए संगीन मसला बना हुआ है। सड़कों के किनारे गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक जैम और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात मामूल बन चुकी हैं। सूरत हाल के मुस्तकिल हल के लिए पंजाब हुकूमत ने जामे मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत 3 बड़े मुकामात पर जदीद तर्ज के ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे तामीर किए जाएंगे। मुताबिक तीनों मंसूबे रवा माली साल शुरू कर दिए जाएंगे। इस मकसद के लिए टीपा को खसूसी फंड जारी किए जाएंगे। पार्किंग प्लाजों में खुद का टिकटिंग सिस्टम, CCTV मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी स्टाफ और एलिवेटर जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मंसूबों से अंदरून शहर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। माल रोड, अनारकली और इर्द गिर्द के बाजारों में कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमारा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं 201 यूनिट्स पर बिजली के इजाफी बिल का मामला। वफाकी हुकूमत का प्रोटेक्टेड सार्फिन के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी अपने तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। शहबाज शरीफ ने प्रोटेक्टेड सार्फिन के हवाले से शिकायत का नोटिस ले लिया। बिजली के सार्फिन की शिकायत और अराकीन असम्बली की तजावीज़ पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के मामले पर आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि 201 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलने के बाद 6 माह तक तकरीबन 5,000 रुपये माहाना अजाफी बिल अदा करना पड़ता है। ज़राए का कहना है कि कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखने या 300 यूनिट्स तक रिलीफ देने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 201 यूनिट्स की बजाय 301 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ है। कमेटी सारे मामले का जायजा लेकर तजावीज़ काबीना में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अराकीन असम्बली ने बिजली सार्फिन से होने वाली ज़्यादतियों से आगाह किया। अराकीन असम्बली ने बताया कि कम आमदन वाला सार्फी 200 यूनिट इस्तेमाल करता है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। LDA इस साल भी सबसे आगे शहर को सब्ज़ो सफ़ेद रोशनियों से जगमगाने में मसरूफ। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर लाहौर के मरकजी दाखिली मकाम ठोकर एंट्री पॉइंट को कौमी परचम और सब्ज़ो सफ़ेद बरकी कमकुमों से सजा दिया गया। LDA हेडक्वार्टर जौहर टाउन और LDA एवेन्यू 1 दफ्तर भी रंगो नूर से नहा उठे। कौमी दिन की मुनासबत से टोलिंगटन मार्केट, पार्क एंड राइड, लिबर्टी प्लाजा और रावे एंट्री पॉइंट को भी दिलकश लाइटिंग से मुज़य्यन किया गया। LDA का कहना है कि इस सजावट का मकसद शहरियों को कौमी यकजहती और जश्न आज़ादी का खुशगवार माहौल फराहम करना है।